तो नेक्स्ट आप लोग को मैंने प्रैक्टिकल जो जूलॉजी प्रैक्टिकल होगी, जूलॉजी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लास में बताया हूँ, ठीक है, और दोबारा भी बताया हूँ। तो पेपर 5 के बारे में बताया, पेपर 6 के बारे में बताया, देन अब पेपर 7 यानी MJC 7, ठीक है। ये टॉपिक्स का नाम है इकोलॉजी, टॉपिक्स का क्या नाम है, इकोलॉजी, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है ना आ सकता है ना, या अपने आप ना क्लास के दौरान सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े हैं, इसके मेथड्स के बारे में, मटेरियल्स कलेक्शन के बारे में, है ना, प्रोसीड्योर की इसको कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे रिजल्ट को बताया जाता है, ये ऑलरेडी आप लोग क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर आपको मैं है ना रिमाइंड कराता हूं, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में अच्छे से लिखिए इसको, ठीक है। एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक अलग से बनाए होंगे, बनाते ही है, आप देखते हैं शुरू से ही बनाते आ रहे हैं। तो उसमें आप बहुत सारे बच्चे तो जो क्लास नोट्स होती है ना, थ्योरी की क्लास, उसी कॉपी में लिख लेते हैं। तो उसको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखिए रिकॉर्ड के लिए, और वो रिकॉर्ड दिखाएंगे तो उसमें भी मार्क्स है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूं, एटलीस्ट जो है 5 से 6 एक्सपेरिमेंट आपका होना चाहिए उसमें, ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ पीएच, एस्टिमेशन ऑफ पीएच, ठीक है। पीएच का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, ठीक है। डिफरेंट सैंपल से मिलेगा आपको, मान के चलिए जूस का भी अपने लैब में देख ही रहे थे, है ना, ये जूस का कितना पीएच होगा, ठीक है, पीएच मीटर के द्वारा, ठीक है, किसके, पीएच मीटर के द्वारा, या इवन पीएच पेपर के द्वारा भी, ठीक है, दोनों चीज देख लिए। तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का सैंपल्स दे दिया जाएगा कि पीएच का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ पीएच यूजिंग पीएच मीटर, पीएच मीटर के द्वारा, ठीक है, पीएच एस्टिमेशन के लिए पीएच मीटर के द्वारा। अब इसमें कोई भी सैंपल देगा इन जो सिलेबस में है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का सॉइल सैंपल ला दिया, ठीक है, आपके लैब में है, सैंपल पहले से ये सब रेडी करके रखते हैं, ठीक है। तो उसका एस्टिमेशन ऑफ पीएच कैसे करेंगे, ठीक है, एक तो समझ में आ गया। देन पीएच एडजस्टिंग के लिए भी बताया गया कि पीएच एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। मान के चलिए किसी का पीएच मान के चलिए 7.2 है, हमें इसका करना है 8.5, तो कैसे करेंगे, या इसका 6.5 करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना, क्या क्या इसमें सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, और किस तरह से करेंगे, ये सारे डिटेल्स आपको क्लास में बता दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सॉइल सैंपल, ठीक है, तो सॉइल सैंपल का भी आप जान रहे हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो पढ़ाया गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ dissolved oxygen, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ dissolved ऑक्सीजन एंड पीएच, ठीक है। एक इसमें 2 पैरामीटर हो गया, एक डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया और इसमें पीएच हो गया। इसमें एक ही था, पीएच था,
सॉइल सैंपल का। इसमें क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी, पीएच के अलावा क्या करना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है, डिटरमाइन करना है। पीएच ऑफ वाटर सैंपल, वाटर सैंपल collected from है ना डिफरेंट प्लेसेस, है ना डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। जैसे आप में रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है ना, उसके बाद हैंड पंप हो सकता है, हैंड पंप, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिवर, पॉन्ड, हैंड पंप, तो डिफरेंट सोर्स हो गया ये वाटर का। और उस वाटर में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, और इसमें जो है इसका पीएच कितना है ना, कुछ भी ये सब चीज हो सकता है आपका आंसर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए बताए थे, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। पॉपुलेशन डेंसिटी इन क्वाड्रेट मेथड, इन क्वाड्रेट मेथड, क्वाड्रेट मेथड से, ठीक है, कैसे क्वाड्रेट बनाऊंगा, है ना, उस मेथड से हम लोग लिखेंगे। क्वाड्रेट मेथड ऑफ, है ना, किसी भी कम्युनिटी का, ऑफ एनी स्पेसिफाइड कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का, ठीक है, उसमें लिख देंगे जो कम्युनिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखे थे कि कोई रिपोर्ट हम कैसे दिखाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट बनाने के लिए होगा, तो देखिए एकेडमिक विजिट होता है, बहुत सारे बायोडायवर्सिटी पार्क्स विजिट होता है, तो आपको बायोडायवर्सिटी पार्क्स तो नहीं ले गया है, लेकिन निकालने के लिए जरूर सिखाया गया, ठीक है, कि कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आप अपने से गए होंगे, हाँ, बायोडायवर्सिटी पार्क गए होंगे, या जू गए होंगे, चिड़ियाघर गए होंगे, तो उस पे हम कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, है ना, तो वो रिपोर्ट आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉपी में भी लिखना है जो बताया गया। तो प्रेजेंट ए रिपोर्ट ऑन, ठीक है, किस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ए जो आपके सिलेबस में, ए विजिट बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट निकालने के लिए बताया गया, बायोडायवर्सिटी पार्क, ठीक है, बायोडायवर्सिटी पार्क, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप अपने रिकॉर्ड में लिख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल नोटबुक होगा, रिकॉर्ड बुक होगा, उसमें आप लिख लेंगे, और साथ साथ हो सके प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चंस इसमें से कुछ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता जी, लेकिन जो सिलेबस में है तो उसी से रहेगा, ये सारे सिलेबस में है, ठीक है। तो आप लोग ये सब लिख लेंगे। ये पेपर 7 का हुआ। अब मैं जो बताऊंगा MIC पेपर का बताऊंगा, जिसका MIC जूलॉजी होगा उसके लिए, तो नेक्स्ट डे बता दूंगा। थैंक यू। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे, अपने रिकॉर्ड बुक में बनाएंगे इसको, देन ये भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आप लोग को आ सकता है। थैंक यू सो मच।